दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश दिया था। उन्होंने सिखाया कि प्रकृति ही हमारी रक्षक है। हम भी आज गोवर्धन पूजा करेंगे ताकि हमारे जंगल में सद्भाव, वर्षा और हरियाली बनी रहे। तोता पप्पू बोला, लेकिन हम गोवर्धन पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास गायें तो है नहीं जैसे गांव में होती है। मयूर राज मुस्कुराया, हमारे पास प्रकृति है। पेड़, नदी, पर्वत, आकाश, धरती और जीव, यही हमारी गायें हैं। सारे पक्षी खुशी से चीख उठे, जय गोवर्धन, जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय। तैयारी की शुरुआत। सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई। गिलहरियां रंग बिरंगे फूलों को इकट्ठा कर रही थीं। तोते और मैना पत्तों से माला बना रहे थे। नीलपंखी नदी के किनारे जाकर छोटे छोटे बिये रख रही थीं। ऊपर से कोयल गा रही थी, पहला गोवर्धन पर्वत की जय हो, प्रकृति की पूजा आज हो। उधर मोर और चिड़िया मिट्टी और पत्तों से एक छोटा गोवर्धन पर्वत बना रहे थे। उन्होंने बीच में एक छोटा पहाड़ी ढेर बनाया जिसके चारों ओर तुलसी, फूल और दिए रखे। एक और तोता पप्पू गोबर लाने गया। उसे गाय नहीं मिली तो उसने सूखी घास, मिट्टी और नदी की चिकनी मिट्टी मिलाकर गोबर जैसा मिश्रण बनाया और बोला, प्रकृति ने हमें सब दिया है, हमसे कुछ भी दूर नहीं। तीसरा अध्याय। जब बादल उमड़ आए, जब सब पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान में घने बादल छा गए। कौवा काले बादलों को देखकर बोला, अरे ये क्या, आज तो बारिश हो जाएगी, हमारी पूजा तो बिगड़ जाएगी। मोर राजा मुस्कुराया, मत डरो मित्रों, यही तो गोवर्धन का संदेश है। जब संकट आए हमें एकजुट होना है। सब पक्षी जल्दी जल्दी उड़कर अपने घोंसलों से पत्ते, टहनियां और बड़े पत्तों की छतें ले आए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक प्राकृतिक छत बना दी ताकि मिट्टी का ढेर बह न जाए। बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई। ठंडी हवा के झोंकों ने जंगल को और भी पवित्र बना दिया। मोर ने नाचते हुए कहा, चौथा अध्याय। गोवर्धन पूजा का आरंभ। बारिश के थमते ही सूरज फिर झांकने लगा। अब पूरा जंगल हरे और सुनहरे रंग में चमक रहा था। मोर राजा ने पूजा का दीप जलाया और बोला, हम गोवर्धन की पूजा प्रकृति के आभार में कर रहे हैं। सारे पक्षी एक स्वर में बोले, जय गोवर्धन महाराज। तोते, मैना, गौरैया, बुलबुल सब ने मिलकर चारों ओर दीपक जलाए। गौरैया ने फूल चढ़ाए, बुलबुल ने मीठा गीत गाया। जल, वन, पर्वत सब मुस्काया। नील पंखी ने तालाब के किनारे से थोड़ी मिट्टी लाकर पर्वत पर चढ़ाई। ये मेरी अर्पण है, उसने कहा। मोरराज ने कहा, हर कोई कुछ अर्पण करे, लेकिन अपने मन की सच्ची भावना से। पांचवा अध्याय। प्रकृति का चमत्कार। जैसे ही सबने अपनी भेंट अर्पित की, एक हल्की सी ठंडी हवा चली। पेड़ों की डालियां झूमने लगीं, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। अचानक आकाश में इंद्रधनुष उभर आया, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया हो। मोर राजा ने सिर झुकाया, यह संकेत है कि हमारी पूजा सफल हुई। सभी पक्षी खुशी से गाने लगे। धरती धन्य हुई, पर्वत पावन हुआ। छठा अध्याय। गांव के बच्चों का आगमन। पास ही एक गांव था। वहां के कुछ बच्चे जंगल में लकड़ी लेने आए थे। उन्होंने देखा छोटे पक्षी, मोर, तोते सब मिलकर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। वे दंग रह गए। एक बच्ची बोली, देखो, पक्षी भी भगवान की पूजा करते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा, हमें भी इनके साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। बच्चे बैठ गए और पक्षियों की तरह ही दिए जलाने लगे। तोता पप्पू उनके पास उड़कर गया और बोला, मन से पूजा करो, तभी गोवर्धन प्रसन्न होंगे। मोर राजा ने बच्चों को गोवर्धन पर्व की कहानी सुनाई, कैसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और लोगों को प्रकृति की पूजा करने का संदेश दिया। बच्चे सुनते सुनते भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हम भी अब हर साल पेड़ों और पक्षियों के साथ पूजा करेंगे। सातवां अध्याय। भोग और प्रसाद। पूजा के बाद सबने जंगल के फलों, अनाजों और फूलों से प्रसाद बनाया। गिलहरियां मेवे लाई तो मैना ने अमरूद और बेर इकट्ठे किए।
नीलपंखी ने तालाब के किनारे से कमल के पत्ते लाकर उन पर प्रसाद रखा। सबने मिलकर कहा, यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, यह प्रेम का। बच्चों ने भी जंगल के पेड़ों को पानी दिया, पक्षियों को दाना डाला। पूरा जंगल प्रेम और भक्ति के रंग में डूब गया। 8वां अध्याय, गोवर्धन की रात्रि। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो आसमान में चांद पूर्णिमा सा चमक रहा था। दिए अब भी जल रहे थे। हवा में भक्ति और शांति थी। तोता पप्पू बोला, आज का दिन मैंने कभी नहीं भुला सकता। हमने बिना किसी मंदिर के, बिना किसी मूर्ति के भगवान को अपने दिल में पाया। मोर राजा ने सिर झुकाया। यही गोवर्धन का अर्थ है। जब इंसान और प्रकृति एक हो जाते हैं तब सच्चा पर्व जन्म लेता है। दूर बादलों के पीछे से बिजली चमकी, मानो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हो। सब पक्षियों ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जय गोवर्धन देव, जय श्री कृष्ण। उपसनर जंगल की सीख। अगले दिन जब सूरज उगा तो जंगल और भी हरा भरा दिख रहा था। फूलों पर ओस की बूंदें थी, हवा में खुशबू थी। मोर राजा ने सभा बुलाई और कहा, आज से हम हर साल गोवर्धन पर्व इसी तरह मनाएंगे। पेड़ों की रक्षा करेंगे, जल को बचाएंगे और एक दूसरे से प्रेम करेंगे। सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा, जय प्रकृति। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारे स्टोरी की दुनिया चैनल को। आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी और प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।